क्लास 10th के लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से तो 90% से ज़्यादा भी स्टूडेंट्स डरते हैं। कहते हैं सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर टॉपिक है तो वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उसके साथ साथ सारे न्यूमेरिकल्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम क्लास 10th के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड देन हम मूव करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये लाइट बेंड होता क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे, लाइट बेंड होने के पीछे। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट्स ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्लेक्शन क्या है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो वो बेंड हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब बेंड होता क्यों है, कॉजेस ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट बेंड व्हेन डिफरेंट स्पीड इन द डिफरेंट मीडियम। तो हर एक मीडियम में अलग स्पीड होती है जिसकी वजह से लाइट बेंड हो जाती है। सर मीडियम क्या है, मीडियम का मतलब है माध्यम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्लास में एक पेंसिल को रखें तो पेंसिल जितना भाग पानी में है वो हमें बेंड हुई दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है रिफ्रैक्शन, लाइट का अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड का होना। जैसे एयर में लाइट अलग स्पीड से ट्रैवल करती है, वाटर में अलग स्पीड से ट्रैवल करती है और ग्लास में अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। इसी वजह से हमें जो पेंसिल है वो बेंड हुए दिखती है। ये हमारा रिफ्लेक्शन का रीज़न है। आया समझ में, आया सर। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्या। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ए रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट टू दैट मीडियम। यानी ये एक रेशियो है जो कि स्पीड ऑफ लाइट का किसी वैक्यूम में उससे कंपेयर टू उस मीडियम में कितना है। जैसे म्यू, कई जगह म्यू ऐसे लिखा होता है और कई जगह एनसीईआरटी में एन बना हुआ है, तो आप म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम क्या फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। म्यू है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी मीडियम में लाइट का स्पीड और वैक्यूम में लाइट ऑफ स्पीड के रेशियो को ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आया समझ में, आया सर। अब कुछ बातें ध्यान रख लीजिएगा जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो कौन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, हायर ऑप्टिकल डेंसिटी पर और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डेंसिटी। एक बात ध्यान से समझिएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो इसका मतलब क्या है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो जो हमारा म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/v। यानी 1/v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में ज़्यादा होगी तो वो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। आया समझ में, आया सर। आगे हम बढ़ते हैं और समझते, जब भी रे है वो बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल तो क्या होता है, स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या होता है, स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब रेयर मीडियम से कोई भी रे डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो जब भी रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर चला जाता है। समझ में आया। तो इसको याद रखने का एक तरीका बताया था मैंने, डर। जब भी डर क्या है, DR। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, और जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ध्यान रखने का और याद करने का सिंपल सा तरीका है। आया समझ में सर, आया। अब हमें समझना है कि सर जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, वो है NM। NM मतलब है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, वो C अपॉन VM। यानी C है स्पीड ऑफ लाइट और V है स्पीड ऑफ मीडियम। तो सिंपल सा फॉर्मूला है RM इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट टू स्पीड ऑफ मीडियम। आया समझ में या नहीं, आया सर। अब सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं, गलत है। इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता। समझ में आया, आया सर। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें समझते हैं। देखो भाई मेरी बात समझिएगा, अगर हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा तो हायर ऑप्टिकल डेंसिटी होगी और लोअर स्पीड होगी। किसी भी
चीज़ का अगर हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो हायर ऑप्टिकल डेंसिटी होगी और लोअर स्पीड होगी। अगर किसी का लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, लोअर होगी, और स्पीड क्या होगी, हायर होगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी डेंसिटी है वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यानी अगर डेंसिटी ज़्यादा है या ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड कैसी होगी, लो। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कैसा है, लो है, तो स्पीड कैसी होगी, हाई होगी। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि इस बेसिस पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं और आप आसानी से कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। सर एक कंसेप्ट है, ऑप्टिकल डेंसिटी हम वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम डेंसिटी वर्ड क्यों यूज़ नहीं कर रहे, समझते हैं। इस बात को यहाँ क्लियर हो जाएगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी है वो फिजिकल डेंसिटी के क्या इक्वल है। समझ लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। फिजिकल डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी हैवी है वर्सेस लाइट है। ऑप्टिकल डेंसिटी है द एबिलिटी टू शो द डाउन द लाइट, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है लाइट को स्पीड को कम करने की उसकी क्षमता कितनी है। जैसे कि समझिएगा, अगर हम वाटर की बात करें और ऑयल की बात करें तो हमारा वाटर डेंस है, फिजिकली डेंस है। ऑयल फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, क्यों, क्योंकि डेंसिटी उसकी कम होती है, इस वजह से वो फ्लोट करता है। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी की बात की जाए, यानी लाइट को स्लो डाउन करने की स्पीड की बात की जाए, तो ऑयल का ज़्यादा है। यहाँ देखिएगा 1.44 ऑप्टिकल डेंसिटी है, और जबकि जो वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी है वो 1.33 है। तो समझिएगा जो हमारा फिजिकल डेंसिटी है और ऑप्टिकल डेंसिटी है वो दोनों सेम चीज़ नहीं है। जैसे कि ऑयल के केस में समझिएगा, ऑयल का क्या है, लाइट को स्लो डाउन करने की कैपेसिटी कैसा है, ज़्यादा है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या है, ज़्यादा है। वाटर की लाइट को स्लो डाउन करने की कैपेसिटी क्या है, कम, लेकिन फिजिकल डेंसिटी हाई है। तो समझ में आया या नहीं कि ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है, सिंपल सा याद रखिएगा, कि लाइट की स्पीड को स्लो डाउन करने की क्षमता, दैट्स इट, कैपेसिटी। आया समझ में, आया सर। अब कुछ कॉमन मटेरियल्स हैं, उनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारा एयर का है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.003 अप्रॉक्सीमेटली 1 जो लोएस्ट है। दूसरा आइस का है 1.31, वाटर से ज़्यादा है। वाटर का है 1.33 जो मॉडरेट है। ग्लास का 1.50 टू 1.52 डेंसर है, और सबसे ज़्यादा है वो डायमंड का 2.42 जो कि हाईएस्ट है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, और अगर आप याद रखोगे तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आसानी होगी। आया समझ में, आया सर। अब हम समझते हैं कि सर एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस क्या है, समझते हैं। देखो, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जब भी किसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं विथ कंपेयर ऑफ वैक्यूम, तो हम इसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे मान लो अगर कोई भी रे वैक्यूम से डायरेक्ट ग्लास में जाएगा या वाटर में जाएगा, तो हम इसे जब भी किसी की कंपेरिजन वैक्यूम से करेंगे तो वहाँ हमारा क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल टू C/V, जो कि C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन मीडियम। आया समझ में या नहीं सर, आया सर। अगर रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टू वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट ऑफ अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी अगर हम किसी मीडियम का किसी अदर मीडियम वैक्यूम के अलावा किसी चीज से कंपैरिजन करेंगे तो हम उसे कहेंगे रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो अब हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे कि रिलेटिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू ग्लास, तो हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, हमें पता है ग्लास का 1.5 है और एयर का 1 है। अगर हम रिलेटिव इंडेक्स निकालेंगे ग्लास के कंपेयर में ऑफ एयर, तो हम रिलेटिव इंडेक्स हो जाएगा μ2 टू μ1, जो जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। आया समझ में या नहीं, आया सर। तो यहाँ फॉर्मूला याद रखना, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है μ2/μ1 इक्वल टू V1 अपॉन V2। आया समझ में। तो जो हम जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी सेकंड के कंपेयर में 1 कर रहे हैं, तो μ2/μ1 रखेंगे। समझ में आया या नहीं। तो फिर एक बार फिर से समराइज कर देते हैं आपके लिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब है जब किसी से हम वैक्यूम से कंपेयर करें तो हमारा वो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब है जब हम दो अलग अलग मीडियम का कंपेयर करें तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। बात समझ में आई सर,
आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस को, देन हम बढ़ते हैं आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। देखो भाई मेरी बात समझो, यहाँ सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा लेंस है वो हमारे करेक्ट ह्यूमन विजन में हेल्प करते हैं। कैसे सर? अगर वो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है तो इस जैसी लेंस में स्पीड आती है तो वो मान लो जैसे ये कन्वर्जिंग है तो ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, तो विज़न को करेक्ट करने में हेल्प करेगा। इसी तरीके से कैमरा और माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और डायमंड है, ये इसी वजह से चमकता है क्योंकि वो लाइट को ट्रैप करके रखता है। आया समझ में? आया सर। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल्स गिवन है, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, स्पीड जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5 है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸, फाइंड द स्पीड ऑफ ग्लास। अब हमें क्या करना है, यहाँ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। जब ये दिया ना जाए किसके कंपेयर में निकालना है, तो हमें ध्यान रखना है हमेशा निकालना है वैक्यूम के कंपेयर में। तो एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ग्लास निकालना है, तो जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वो हमें निकालना है। जबकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है और 3 × 10⁸ डिवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। आया समझ में? यानी अब सर यहाँ मीटर/सेकेंड अभी आपने बताया कि ऐसा यूनिट, अरे भाई ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट की तो ऐसा यूनिट मीटर/सेकेंड होगी, लेकिन यहाँ क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू कोई गिवन है नहीं है ना, तो इस वजह से ये 1.5 है। ध्यान आया समझ में? आया सर। इसी तरीके से अगला देखो, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, रिलेटिव ऑफ ग्लास इज 1.5, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, फाइंड द रिलेटिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू वाटर। अब देखो हमें ग्लास से वाटर का निकालना है, तो जिससे के कंपैरिजन में, तो ग्लास से वाटर में कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ग्लास को न्यूमरेटर में रखेंगे और वाटर को डिनोमिनेटर में रखेंगे और डिवाइड करेंगे, हमारा रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। आया समझ में? आया सर। तो इस तरीके से अपने दिमाग में चीज़ों को याद रखोगे तो आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखना कि जो ऑर्डर है उस पर नहीं जाना है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, ऑर्डर को इग्नोर करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स वाइज, इस वजह से ये ऑर्डरिंग अलग अलग है। ठीक है? ठीक है सर। तो द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50, व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट? तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.50 टाइम्स ऑफ स्पीड इन वैक्यूम। स्पीड इन वैक्यूम, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उससे 1.5 टाइम्स है, तभी तो हम लिखते हैं क्या, म्यू इज इक्वल टू C/V, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसी का मतलब आया समझ में? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा गया है। एक आपको स्टेटमेंट लिखना है इसके ऊपर, तो आप स्टेटमेंट इस तरीके से लिख सकते हो। आया समझ में? सर आया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन द और डायग्राम शोज N1, N2 and 3 आर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो भाई अभी हमने क्या बताया था, आप एक बार दिमाग लगाओ और सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो। कि कौन सा लाइन सर? ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता है। देखो ये अगर हमारा सेम मीडियम होता, दोनों मीडियम सेम होते तो क्या होता? तो सर ये सीधे स्ट्रेट लाइन में निकल जाते, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या है कि सर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गए। अब आपको पता है कि सर नॉर्मल की तरफ कब बेंड होते हैं? जब कोई भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो लाइट इस तरीके से बेंड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा N1 है वो सबसे क्या है, कम है, देन N2 है। ठीक है सर। अगेन रे क्या हो रही है, फिर से बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ। इसका मतलब क्या है कि फिर से रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, यानी N2 है वो N2 से N3 ज़्यादा है। आया समझ में? आया सर। तो अगर हम कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं, N1, N2 देन N3, यानी सबसे ज़्यादा जो डेंसर मीडियम होगा वो कौन सा होगा, मीडियम थर्ड होगा।
तो अब स्टेटमेंट चेक करते हैं, क्या दोनों सेम है? नहीं, अगर सेम होते तो सीधे निकल जाते, गलत हो गया। मीडियम है वो ज़्यादा डेंसर है? नहीं भाई, जो थर्ड मीडियम है वो ज़्यादा डेंसर है। तो थर्ड मीडियम ज़्यादा डेंसर है, वो कौन सा है? डी ऑप्शन है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? आया सर? बस इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस आपको कंसेप्ट को सॉल्व ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को पढ़ते ही सॉल्व करना है। ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, देखो भाई एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का है वो 1.5 है, ठीक है। मीडियम बी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो हमारी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 × 10⁸ है, ठीक है सर। स्पीड ऑफ, अब हमें मीडियम की स्पीड निकालनी है। क्या निकालना है? V1 निकालना है और V2 VA निकालना है और VE निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीडियम 1 के लिए, मीडियम ए के लिए। तो क्या हो जाएगा सर? म्यू इक्वल टू C/V हो जाएगा, हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है सर? V फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा? C/μ हो जाएगा। C क्या है? स्पीड ऑफ इन 3 एयर में 3 × 10⁸। जो म्यू है वो कितना है? 1.5 है। 1.5 2 टाइम्स 3, तो क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए यानी 2 × 10⁸। आ गया ना? आ गया सर। तो 2 × 10⁸ किस में है? ऑप्शन सर ए में भी है, ऑप्शन डी में भी है। तो सर अभी एक सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, हमें दूसरा भी फाइंड करना पड़ेगा। तो मीडियम बी का फाइंड करते हैं, मीडियम बी में फाइंड करते हैं। तो अगेन म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? C/V। तो हमें क्या फाइंड करना है? V फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा? C/μ। एक बात ध्यान रखो, जो 1.33 है यानी जो बी मीडियम है, तो हम इसको 1.33 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें 4/3 होता है अप्रॉक्सीमेट, तो इससे क्या होगा? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो जो हमारा C है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो कितना है? 3 × 10⁸ है अपॉन 4/3। तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख लेंगे। न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/4 × 10⁸ हो जाएगा। तो 9/4 क्या होता है? डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 टाइम्स 8, 1 बचा 0, पॉइंट लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा, अगेन 2 रिमाइंडर है तो 0 4 5 टाइम्स 20, तो 2.25 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? आया? आसान है, बस आपको स्टेप्स बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, फॉर्मूले को याद रखना है, वैल्यू को सही पुट करना है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो केस बेस्ड स्टडी में आते हैं या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे समझो आगे क्या लिखा है? बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस 3 मटेरियल्स अरेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू दैम डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें उनको अरेंज करना है। किसमें? अब सर हमें क्या गिवन है? सर हमें गिवन है सबसे पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है? सर ग्लास का, एंड देन सर वाटर का, एंड देन हमारा एयर का। अच्छा सर, अब एक बात ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ही स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। तो हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है? इसमें हमें स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग लगाना है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा जो है वो स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी? एयर में, एयर में होगी, एंड देन वाटर में होगी, एंड देन किस में होगी? ग्लास में। तो ये जो काम किया यहाँ, जो अरेंजमेंट में काम किया, वो कौन सा एक स्टेटमेंट काम किया? वो जो हमने समझा था कि जिस मीडियम में डेंसर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? सबसे कम होगी। तो जो डेंसर है यानी डेंसिटी और जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यानी इसी वजह से जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हमारा ग्लास में है, लेकिन सबसे कम स्पीड किस में? ग्लास में है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया है या नहीं? 7th का सी आया सर। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही सिंपल सा है। ए रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम द एयर पासिस थ्रू ए मीडियम ए to reflective index 1.5 enters in the medium B, reflective index is this, finally enters the medium C, reflective index is this. If ray emerge out of the air of C, then
देखो भाई, सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि लीस्ट बेंडिंग कहाँ हुई है। तो लीस्ट बेंडिंग कहाँ होगी? जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंस सबसे कम जहाँ होगा वही लीस्ट बेंडिंग होगी। तो देखो, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.003, लेकिन हम इसको 1 मान लेते हैं। अब इन दोनों का जब हमारी एयर से और मीडियम ए में जाएगा तो डिफरेंस कितना है सर? 0.50। ठीक है। अब जब हमारा ए टू बी में जाएगा तो कितना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? तो कितना डिफरेंस है सर? इसका हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम करेंगे 1.33 से सब्सट्रैक्ट करेंगे 1.50, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा सर? हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 और इधर बचेगा 1, 17, 0.17 और इधर क्या है 0.5। आगे देखो, जो हमारा सी है, बी से सी में करेंगे तो क्या आएगा? जो हमारा 1.33 है और ये 2.42 है, तो 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 तो हमारा आएगा 9 और इधर 3 से 0 और यहाँ 1.09। अगेन सी से एयर में निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2.42 माइनस 1, तो यह हमारा आ जाएगा क्या? 1.42। तो देखो, सबसे कम किसका है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम है सर जब ए मीडियम से बी में जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सी। बस इतना ध्यान रखना है। बस अगर आपने इतना ध्यान रख लिया, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहा जा रहा है? नूर ए स्टूडेंट कीप ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल एक्स inside a box and medium of the ray pass through that, thus measuring of angle of incident 48.6. She knows the reflective index of 1.5. What will be the approximate value of angle of reflection? देखो, हमें पता है कि सर स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इज इक्वल टू पता है साइन आई अपॉन साइन आर। पता है या नहीं? पता है सर, साइन आर। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? आर की वैल्यू पूछा जाएगा। साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई। साइन आई कितना है? 48.6। इसकी वैल्यू गिवन है 0.75 और आर है वो कितना है? 1.5। सबसे पहले हम लाइक डेसिमल बना लेते हैं। तो क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 75, डिनोमिनेटर हो जाएगा 150। ठीक है? ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं? 75 1 टाइम इज 75 2 टाइम इज 150। तो देखो, साइन आर इज इक्वल टू क्या आया है 1/2। अब साइन आर, साइन में किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ साइन आर जो 30 डिग्री होती है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो हमारी ये एंगल हो जाएगा सी, सही हो जाएगा एंगल सी जो कि 30 डिग्री है। आया समझ में? आया सर। बस अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस का ही एक पार्ट है। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ए गिवन मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। ये हमारा क्या एक इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है सर। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, वाटर एंड कार्बन डाइफाइड। देखो, अब सबसे पहले हमें ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है जो क्या है 1.5। देन हमें वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है जो क्या है 1.33 एंड देन कार्बन का। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग पर ही हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे कम किसका है सर? वाटर का। देन किसका है? देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है सर ग्लास का एंड देन कार्बन का। तो क्या है 1.33, देन 1.5 एंड देन 1.62। अब देखो, यही एक लाइन गिवन है, द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ए गिवन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका लाइट का क्या होगा? सबसे कम होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हमें मेंटेन करना है। तो देखो, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? आपको पता है कि जितना ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कम होगी, और जिसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसका क्या होगा? एंगल क्या होगा? कम होगा। ठीक है। दो, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है? कार्बन का। तो इसका एंगल भी क्या होगा? सबसे कम। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, जो ये मीडियम होगा ये सबसे ज़्यादा डेंसर होगा। जब डेंसर होगा तो नॉर्मल से, जब ये मीडियम जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ वेंड करेगा, तो इसी वजह से सबसे कम एंगल होगा ना।
होगा सर। तो इसी वजह से हम सबसे पहले लिखते हैं कार्बन, देन लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं कार्बन, देन लिखते हैं हम ग्लास, देन लिखते हैं वाटर। और आपको एक लाइन, यही लाइन इसके रीज़न में लिख देना है, दैट्स इट। आया समझ में? आया सर। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के डिस्कस कर लिए हैं और ये टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।